हेलो एवरीवन। मेरा नाम रजत है और मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं अपने जो पिछले 8 ईयर्स ऑफ वर्किंग आईटी एक्सपीरियंस है उन सब के एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो करंटली मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस और मशीन राउंड्स उन सब के ऊपर बात करेंगे और उन सब के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ क्रिएट करेंगे। सो ये उस टॉपिक को और इस वीडियो सीरीज़ को लेके एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की एज ए इंट्रोडक्शन बात करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और ऊपर से जो जावा है और जावास्क्रिप्ट है दोनों अलग चीज़ है। जो जावा है वो सर्वर साइड पे चलती है और जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड पे चलती है। सो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। सो सर्वर साइड का मतलब है कि जो चीज़ जो आपको दिखती नहीं है और बैकएंड पे रन होती है। मेनली सर्वर साइड के ऊपर वो आपको डाटा ला के देती है। वट एवर इंफॉर्मेशन दैट इज सेव्ड इन दी बैक एंड, सो वो सर्वर साइड पे के ऊपर मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन, एनालिटिक्स, वो सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और वो फ्रंट एंड को डाटा ला के देती है। और जो क्लाइंट साइड है वो उसको सभी डाटा को एज अ जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट जिस तरह से रहती है वो उसको फ्रंट एंड पे शो करती है। सो ये जो है वो मेन एक डिफरेंस है। और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट को आप ले सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट की मेन डेफिनेशन है इस वो है कि जावास्क्रिप्ट इज़ ए सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस का मतलब है कि भाई आप एक जैसे एक थ्रेड लीजिए और उसमें आप नोट जो है गांठ वो लगा दीजिए और उसमें आप एक गांठ को ऐसे एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो सिंक्रोनस का मतलब है कि वो वन बाय वन चलेगी कि पहले एक फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा। सो ये एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जो कि करंटली सिचुएशंस में सिंगल थ्रेडेड जो है वो उसको एक अच्छा पॉइंट नहीं समझा जाता। तो इसी के इन्हीं ओवरकम्स को जो जावास्क्रिप्ट की खामियां आप कह सकते हैं उसको ओवरकम करने के लिए एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो लाई गई, जिसको टाइप स्क्रिप्ट भी आप कह सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं। सो जो टाइप स्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। अगर आपको पूछे कि एज अ क्वेश्चन आपको आ जाए कि भाई जो जावास्क्रिप्ट है वो टाइप स्क्रिप्ट में मेन डिफरेंस क्या है, तो आप एक सिंगल लाइन में ये जवाब दे सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। सुपर सेट का मतलब यही है कि भाई जो चीज़ जावास्क्रिप्ट में है वो सब चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट में है ही हैं। और जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में मिसिंग हो जाती हैं जैसे सिंक्रोनस है वो एसिंक्रोनसली काम करती है, ठीक है ना, वो मल्टी थ्रेडेड भी उसको आप चला सकते हैं। तो ये जो है उनमें मेन डिफरेंस है। सो ये उन दोनों में आप मेन डिफरेंस जो है अब आप लेके चल सकते हैं। और उसके बाद मैं ये कहना ये आप मेनली ये भी ले सकते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट की जो शॉर्ट हिस्ट्री है वो इस तरह से आप ले सकते हैं कि जो नेटस्केप है वो एक कंपनी है, उन्होंने जावास्क्रिप्ट 1990 के अराउंड बनाई थी और उन्होंने फाइट करना था माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को। सो उसी को जो आप कह सकते हैं कि बिजनेस बैटल्स रहती हैं उन सबको ओवरकम करने के लिए जावास्क्रिप्ट जो है वो बनाई गई थी। बट विद ड्यू टाइम जावास्क्रिप्ट बहुत ही इवॉल्व हुई है। अब जो जावास्क्रिप्ट है सिर्फ वो क्लाइंट साइड पे नहीं चलती, अब वो सर्वर साइड पे भी चलती है, जिसको चलाने के लिए मेनली नोड जेएस का यूज़ किया जाता है। नोड जेएस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट रन होती है और वो गूगल का V8 इंजन यूज़ करती है। इसमें आप जो मेन फ्रेमवर्क है वो आप सोच सकते हैं कि भाई एक्सप्रेस है। और जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क सिंगल पेज एप्लीकेशन जो आपकल आजकल बहुत फेमस है, आप रिएक्ट ले सकते हैं, एंगुलर, व्यू। सो ये सब चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड पे एज अ फ्रेमवर्क जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करती हैं। आप जावास्क्रिप्ट को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो फ्रेमवर्क्स में आप यूज़ कर ही सकते हैं, बट आप जब एक बिल्कुल बेसिक सी वेब एप्लीकेशन या वेब पेज भी बनाते हैं तो आप उसमें स्क्रिप्ट टैग लगा के इन लाइन जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप एक स्पेशल फाइल भी बना सकते हैं, उस फाइल के थ्रू आप उसको जावास्क्रिप्ट को अपनी एप्लीकेशन में या अपने वेब पेज में लोड भी कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम मिलके अपने कमिंग वीडियो सीरीज़ में हम सीखेंगे और जावास्क्रिप्ट के ऊपर एज अ मास्टरी हम करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाए। और ऐसे मैंने इस चैनल में आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल में हम सिर्फ यही नहीं सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट पे काम कैसे करते हैं और उसको मास्टर कैसे, बट ये भी सीखेंगे कि भाई हमने जो कंपनी में अपनी जॉब ले ली है उसको एज अ सिक्योर और अपनी लर्निंग कर्व को कैसे ऊपर लेते जाना है। तो यही है मेरे चैनल का मेन मोटिव कि भाई सिखाने और सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करते रहना और करियर में ग्रो करना वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कोडिंग जर्नी का। सो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट का जाते जाते यही एक मेन मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये एक ओपन सोर्स है। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है।
और दूसरा कि भाई जो हमारी लर्निंग कर्व है उसमें मेनली हम एक आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो इसमें हमको एक ही लैंग्वेज या एक ही फ्रेमवर्क से जुड़ के नहीं बैठना होता है, हमें अपने लर्निंग पे ध्यान देना है। सो लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने कोई चीज़ सीखी, हमने लर्निंग का मोटिव ये लेके चलना है कि भाई हमको सीखना कैसे है, यही एक मेन हमारा लाइफ गोल रहना चाहिए कि सीखना कैसे है वही सीखना है। कि भाई कोई भी चीज़ हमें मिल जाए तो हमारी लर्निंग इतनी अच्छी रहनी चाहिए, हमको लर्निंग करना इतना अच्छे से आना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें मिले हमें क्विक लर्नर रहें उस चीज़ में और उस चीज़ को जल्दी सीख के जल्दी ग्रो करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सस्टेन इन दी चैनल, सो ताकि हम आगे जो वीडियो सीरीज़ क्रिएट करने वाले हैं आप उसको देखें और उसको सीखें। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये मुझे भी ग्रो करने में हेल्प करे और आपको इंटीमेशंस मिलती रहे कि भाई न्यू जो लर्निंग सीरीज़ है वो आ रही है, न्यू वीडियोस जो है वो क्रिएट हो रही हैं और आपको देखनी है, आप और आप उन चीज़ों को देखें और सीखें। थैंक यू वेरी मच।